पृथ्वी की गतियां और बल। स्थलमंडलीय प्लेटें। पृथ्वी का स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है जो हमेशा धीमी गति से प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर घूमती रहती हैं। मैग्मा की गति। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता है जिसे प्लेटों में गति होती है। अंतर्जनित बल। वे बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी। बहिर्जनित बल। वे बल जो पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं जैसे अपरदन और निक्षेपण। आकस्मिक गति। भूकंप और ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गतियों के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। ज्वालामुखी और भूकंप। ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ, मैग्मा या लावा, अचानक निकलते हैं। भूकंप स्थलमंडलीय प्लेटों की गति के कारण पृथ्वी की सतह पर होने वाले कंपन को भूकंप कहते हैं। उद्गम केंद्र भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है। अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। यहाँ सर्वाधिक हानि होती है। भूकंपीय तरंगे ये 3 प्रकार की होती हैं। पी तरंगे अनुदैर्ध्य, एस तरंगे अनुप्रस्थ और एल तरंगे पृष्ठीय। भूकंप का मापन भूकंप लेखी यंत्र से किया जाता है और इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। तीव्रता का प्रभाव 2.0 तीव्रता का प्रभाव नगण्य, 5.0 वस्तुओं के गिरने से क्षति, 6.0 बहुत शक्तिशाली और 7.0 या अधिक सर्वाधिक शक्तिशाली माना जाता है। भुज भूकंप 26 जनवरी 2001 को भुज, गुजरात में 6.9 तीव्रता का भीषण भूकंप आया था। नदी के कार्य। मुख्य स्थलाकृतियां। जलप्रपात जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से कठोर शैल या घाटी में गिरती है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। अन्य प्रमुख जलप्रपात नियाग्रा कनाडा यूएसए सीमा और विक्टोरिया जाम्बिया जिम्बाब्वे सीमा। विसर्प मैदानी क्षेत्र में नदी के मोड़दार मार्ग को विसर्प कहते हैं। चाप झील विसर्प लूप के कट जाने से बनी अलग झील। तटबंध नदी के उत्थित यानी ऊंचे तटों को तटबंध कहते हैं। वितरिका समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का अनेक धाराओं में विभाजित हो जाना। डेल्टा सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। समुद्री तरंग, हिमनद और पवन के कार्य। समुद्री गुफा समुद्री तरंगों द्वारा शैलों में बनाए गए बड़े छिद्र। तटीय मेहराब गुफाओं के बड़े होने पर केवल छत का बचना। स्टैक अपरदन द्वारा छत भी टूट जाने पर बची हुई दीवार जैसी आकृतियां। समुद्र भृगु समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तट। हिमनद बर्फ की नदियां जो गहरी गर्तों और सुंदर झीलों का निर्माण करती हैं। हिमोड़ हिमनद द्वारा लाए गए पदार्थ, शैल, रेत, मिट्टी के निक्षेपण से बनी आकृति। छत्रक शैल रेगिस्तान में पवन द्वारा निचले भाग को अधिक काटने से बनी छतरी के आकार की शैल। बालू टिब्बा पवन द्वारा रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा कर बनाई गई छोटी पहाड़ी। लोएस जब बालू कर विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं।